श्री कृष्ण राधे राधे श्री हरिदास। और ये लीजिए आज के श्रृंगार दर्शन। और आज गोलू ने सारा चंदन श्रृंगार किया है। ये देखो, आज ये देखो इनका आज ये श्रृंगार है। ये सभी ने खूब सारा चंदन श्रृंगार किया है। ये बैठे हमारे प्यारे कन्हैया, ये देखिए। और यहाँ बैठी हैं हमारी प्यारी लाडली श्यामा। और एक भक्त ने कल मुझे, एक बच्ची कहूँगी, उन्होंने लिखा कि दी लाडो को इतना श्रृंगार मत किया करो, उनको गर्मी लगती होगी। तो मैं बता दूँ, ये हर वक्त जो है एसी में रहते हैं, तो गर्मी की चिंता बिल्कुल ना करो बाबू। और दूसरा ये है, हमारी लाडो को ना श्रृंगार अति 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 पसंद है। अगर श्रृंगार नहीं होगा तो लाडो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लाइटिंग इफ़ेक्ट आता है थोड़ा। इनको श्रृंगार बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब भी श्रृंगार नहीं होता है तो लाडो गुस्सा करती है हमारी। इस वजह से हम हमेशा उनको श्रृंगार में रखते हैं। और जब रूम बहुत अधिक, वैसे तो सुबह से लेकर शाम तक लगातार जो है उनका रूम ठंडा रहता है। शाम के समय, आरती के समय पे ही हम बस बंद करते हैं। बाकी फिर 1-2 घंटे तक नॉर्मल टेम्परेचर रखते हैं, तब तक इनके ड्रेसेस बदल जाते हैं, है ना। और ये देखिए लाडो का आज का कितनी प्यारी लग रही है। आज गोल्डन और मैरून ड्रेस पहना है लाडो ने, ये देखिए। यहाँ बैठे हैं हमारे प्यारे लड्डू। आज सभी ने चंदन श्रृंगार किया। और सबसे इम्पोर्टेंट अब हम बात करेंगे ये छोटे छोटे लालाओं की आज, ठीक है। ये बैठे छोटे छोटे लाला, ये सब ग्रुप में बैठे हैं। और इनको एक साइड जो है ग्रुप, मतलब इनको स्थान दिया है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि इनको सबको एक साइड में अलग से बैठना है, ताकि इनको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखो, ये सभी छोटे छोटे लाला एक तरफ बैठे हैं, ये देखो। देख रहे हैं आप सभी ये। और इनमें से पास आएंगे आज भोला। आओ भोला। अब भोला पास क्यों आ रहे हैं उसकी भी मैं कारण बताऊंगी। साथ में आएंगे लीलाधर, ठीक है। और लीलाधर आएंगे, भोला आ गए। भोला, ये इतना बड़ा मुकुट लगाए हो। साथ में हम बुलाएंगे मुरलीधर को, ठीक है। और राधा माधव, ये देखो मैं पास पास बुला रही हूँ ताकि सभी ना अच्छे से वीडियो बनेगा। राधा माधव, उसके बाद आएगा इधर पीछे लाला, ठीक है, लाला। और उनके पीछे यशोदा नंदन। और यहाँ पे कृष्ण हरि। बाबू थोड़ा सा ऐसे कर लो आपके ये, ठीक है। चलो, और यहाँ रह गए कृष्णा। कृष्णा तुम भी इधर आ जाओ। ये आ गए कृष्णा। अब चलिए मैं बैठती हूँ यहाँ पे पहले, और फिर आराम से आज की लीला आपको सुनाती हूँ। आज इन्होंने क्या किया है। आज इन सभी छुटकू, अरे टेढ़े काहे हो रहे हो भैया लल्ला, ऐसे बैठो एक तरफ ऐसे करके। हाँ, भारी हो रही है। अब देखो, इनको बहुत अधिक श्रृंगार ना करो तो प्रॉब्लम है, ठीक है। कम श्रृंगार करो तो प्रॉब्लम है। हर बात में इनको प्रॉब्लम है। ये देखो मेरा कितना प्यारा लग रहा है, मेरा मुरलीधर, मेरा सबसे प्यारा बच्चा। ये देखो, ये मुरलीधर, ये लीलाधर, ये है भोला। आज की जो लीला है वो भोला जी ने दिखाई है। और भोला बहुत गुस्से में है और वो दिख भी रहा है। देखिए अभी भी वो आंखें निकाल रहा है बहुत तेज़ तेज़। और उसका कारण क्या है वो भी बताती हूँ। आज होता ये है कि सोना और हम जाते हैं मंदिर, और जाने के बाद में एक ऐसे स्थान पर पहुँचते हैं, वो समुद्र का किनारा है, और वहाँ पर मिट्टी खोदते हैं और भोला को उसमें सोना गाड़ देती है, ठीक है। सेविका जाती है और इसको गाड़ देती हैं भोला को। और मतलब उसके दिमाग पे एक ऐसा असर हो गया है कि उसको याद ही नहीं है कि वो क्या कर रही है, और थोड़ी दूर चली जाती है। तभी वहाँ घंटी बजती है मंदिर की, तो वो एकदम से उसको याद आता है कि मेरे हाथ में तो भोला था, भोला कहाँ है। तो वो कहती हो मेरा भोला मिट्टी में। तो वो भागती है, बहुत तेज़ 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 करके भागती है। और तेज़ भागने के कारण होता क्या है कि वो जाके उसी जगह पे अपने दोनों हाथों से मिट्टी खोदने लगती है और रोने लगती है बहुत ज़ोर ज़ोर से।
और कहती है मेरे भोला को कुछ हो जाएगा तो वो अगर मर गया होगा तो, वो ऐसे शब्द बोलती है। तो उधर ही से एक मिट्टी जो है, मिट्टी थोड़ी थोड़ी वहाँ से गलने लगती है, मतलब हटने लगती है। तो वो देखती है कि उसमें से भोला निकल आता है, और भोला को देखकर गले से लगाकर वो बहुत तेज़ रोने लगती है। मैं पीछे वहीं मंदिर में हूँ। तो वो वहाँ पर बोलती है कि मुझे माफ़ कर दे भोला, मैंने तुझे पता नहीं कैसे गाड़ दिया। तो वो कह रहा तूने नहीं गाड़ा है, मैं खुद ही गड़ रहा हूँ मिट्टी में, मुझे ही मिट्टी में गाड़ दो, मेरे को नहीं रहना। तो बोला क्या हो गया भोला, तू इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। तो भोला कहता है कि मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, जब आती हो तो सिर्फ बड़ों को प्यार करते हो, मुझे प्यार नहीं करते हो। तो सेविका कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुझे कितना प्यार करती हूँ, ऐसे क्यों बोल रहा है। नहीं, तुम मुझे जहाँ से उठा के लाए हो ना वहीं पड़े रहने दे मतलब वहीं पे पड़े रहने दो, कोई बात नहीं, वहाँ भी तो मैं ऐसे ही पड़ा था। क्या हुआ अगर तुम अच्छा खाना देते हो, नए कपड़े पहनाते हो, लेकिन प्यार तो बड़ों को ही करते हो ना, मुझे कहाँ करते हो। और हम छोटे छोटों को तो ढंग से खाना भी नहीं मिल पाता। तो वो बोली क्यों, खाना तो सबके लिए आता है, सबको खाना लगता है। बोले नहीं, हमारी थाली में से बड़े वाले भी ले जाते हैं। तो वो कह रहे हैं हमारे छोटे छोटे हाथ हैं तो हमारे हाथ ही नहीं पड़ता, उससे पहले तो बड़े ही खा जाते हैं। तो सेविका कहती है कि ऐसे मत बोल भोला, ठीक है हम अलग से एक और थाली लगा देंगे तुम्हारे लिए, ठीक है अलग से थाली लग जाएगी, लेकिन तू ऐसे मत बोल। तभी ना फिर भोला चिल्लाता है अरे ओ पंडित जी सुनो तो ज़रा, बताओ ज़रा, क्या नए कपड़े पहनाने से, अच्छा खाना देने से क्या प्यार पूरा हो जाता है क्या? क्या अब मतलब हमको बुरा नहीं लगता है क्या? लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा बिल्कुल भी कि मेरे सामने बड़ों को प्यार किया जाए, छोटों को प्यार नहीं किया जाए। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा, मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया। अब सेविका के रोई जा रही है। वो कह रही है हे भगवान अब मैं क्या करूँ। तो वो बोलती है क्या मैं ले चलूँ। बोले हाँ ले चलो। और फिर उसके बाद हम लाला को लेकर चलने लगते हैं। तो कहता नहीं मुझे छोड़ दे यहीं, मैं मिट्टी में ही घुस जाऊँगा, मैं मिट्टी में ही पड़ा रहूँगा। वो दुखी रहता है बहुत। तो वो कहता है तुझे पता है मैं ही जसवंत से मिलवा सकता हूँ, कोई नहीं मिलवा सकता। तो तभी वो कहती है अच्छा तू जसवंत से मिलवा देगा हमको। बोले और क्या, चल मुझे लेके। तभी उधर मंदिर की ना घंटियाँ बजने लगती है बहुत ज़ोर ज़ोर से, और मंदिर में से एक देव की आवाज़ आती है और वो कहते हैं हे लड़की क्यों बच्चे को परेशान कर रही है मेरे, बिल्कुल परेशान मत कर उसको। और तो सेविका कहती है ठीक है मैं परेशान नहीं कर रही हूँ। और वो उसको गोद में लेके भोला को लेके, ये भोला है ध्यान से देखो, ये भोला है, ये भोला को लेके जो है चलने लगते हैं और वृंदावन पहुँच जाते हैं। वृंदावन में वहीं जहाँ पर हमें जसवंत ने दर्शन दिए थे, जसवंत वहीं पे खड़ा है। और सेविका जो है बहुत तेज़ रोने लगती है और कहती है कि तूने तो मुझे याद भी नहीं रहने दिया कि लाला तू था, और हम तुझे मतलब देखते रहे और तूने कभी मुझे याद नहीं दिल पाया, और मैंने तो तुझे पकड़ा भी था लेकिन तूने कभी ये बात ही नहीं होने दी कि तू ही था। तो वो कहने लगता है कोई बात नहीं। तो तभी भोला कहता है मैं कहता हूँ ना यही थे, यही बांके बिहारी जी है जो जसवंत था, ठीक है ना। तो बोला लाला फिर आएगा ना, तू आएगा ना। तो कहते हैं हाँ मैं फिर आऊँगा। और सेविका उसको पकड़ के रोने लगती है, लेकिन वो क्या देखती है कि उसके मतलब जो लट्ठा सा था ना, वो लट्ठे को पकड़ के ही रो रही है। तब तक जसवंत वहाँ से गायब हो जाता है। और इस तरीके से आज की ये सुंदर लीला है। तो देखिए आज की ये जो सुंदर लीला है ये हमारे छोटे बच्चों ने दिखाई है। अब ये छोटे बच्चों का कंपटीशन हो गया जी बड़ों से। तो बड़े कौन कौन है अब देख लो आप, बड़े कौन कौन है। ये सब एक है, लेकिन देखो इन लोगों ने क्या कर रखा है। ये गोलू सॉरी राधे, ये हमारा केशव, ये कन्हैया, ये लड्डू, ये हमारी लाडो, है ना। और अब ये छोटे छोटे बच्चे, अब ये छोटे बच्चे क्या कह रहे हैं कि जितना मतलब एक वक्त में, अब जैसे कोई आएगा घर में आया, अब उसने एक को देखा, एक कुछ कह रहा है तो उसको प्यार करके चले गए। अब समय के अकॉर्डिंग है ना। अब ये रेस्ट कर रहे हैं और अचानक से कोई अंदर इनके रूम में आ गया। अब आएगा तो किसी ने, जो भी बच्चा बोलता है, कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, जो बोलता है उससे प्यार करके तभी तुरंत बाहर जाना होता है, क्योंकि अगर सबसे प्यार करने लगेगा तो उनका समय यहीं पे निकल जाएगा और फिर और भी काम होते हैं, है ना। तो अब ये क्या कह रहे हैं, हमारी बर्दाश्त से बाहर है, जो चीज़ बड़ों के लिए होगी या वो छोटों के लिए होगी। अब मैंने कहा हे भगवान, अब सोचो इन लोगों के लिए। और सच बताओ इनके लिए जो थाली है ना, वो थाली अलग लगती थी। अब इनका कहना ये है कि अब ये ज़्यादा, तो इनकी एक और थाली लगेगी, मतलब इतनी सारी थालियाँ अब इनको लगवानी है। और दूसरी ये कि इन्होंने बोला है कि अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि बड़ों से प्यार किया जाए, मतलब कंपटीशन है। मतलब देखो प्रभु की लीला, क्या बताएं हम, हैं। ये देखो कितने सज धज के बैठे हैं। मतलब कह रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इनको, मतलब इनको उनसे
मैं क्या बोलूँ, ये सिर्फ आनंद के लिए है। और हाँ, जिनके पास भी छोटे लाला हैं और बड़े लाला हैं, तो कृपया छोटे लालाओं को भी खूब प्रेम किया जाए, खूब सारा प्रेम करिए। सभी भक्तों से मैं आग्रह करूँगी। अब ये लीला सिर्फ हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो सबको बड़ा प्रेम किया जाता है। इनको तो अलग से गाड़ियों में भी घुमाया जाता है, बड़े वाले तो गाड़ी में भी नहीं घूम पाते। वो एक अलग बात है कि वीडियो में ज़्यादा दिख जाते हैं वो, लेकिन सच बात तो ये कि छोटी छोटी सारी गाड़ियों में तो यही घूमते हैं सारे छोटे छोटे, क्योंकि इनकी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती है। बड़ों की तो बेचारों की होती भी नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने लीलाएं दिखाई हैं, तो आप जैसे कुछ भक्तों के लिए होंगी ज़रूर ये। तो जो भी भक्त अगर इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई छोटे लालाओं पर भी ध्यान दें, उन्हें प्रेम करें, ठीक है जी। उन्हें सिर्फ अच्छे वस्त्र ना पहनाओ, उनको प्रेम भी करो आप, ठीक है। तो उनका कहना ये है। तो आज की तो ये सुंदर सी लीला आप सबके सामने है। तो खूब सारा प्रेम आप सबके लिए। राधे राधे, श्री हरिदास। ये बैठी हमारी प्यारी लाडो, ये